दगड़ियों, क्योंकि अब समय लोकसभा के चुनावों का है, तो चर्चा परिचर्चा बातचीत तो लोकसभा के चुनावों पर ही केंद्रित होगी। समसामयिक घटनाएं भी होंगी बीच में, उन सबको लिया जाएगा। मैं आज अपनी जो लोकसभा है हम लोगों की, इसको हम पिथौरागढ़ लोकसभा कह सकते हैं, पहले से इसको अल्मोड़ा पिथौरागढ़ भी कहते थे। सीधी भाषा में कहूँ तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर जनपदों के क्षेत्रों में फैली हुई जो लोकसभा है उसका जिक्र मैं अभी आज आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ। हर लोकसभा में कुछ ना कुछ नामचीन चेहरे भी रहते हैं। जैसे उत्तराखंड में अगर हम केंद्र की राजनीति के नामचीन चेहरों को देखते हैं 71 के बाद का दौर, तो उसमें तो नारायण दत्त तिवारी और हेमवती नंदन बहुगुणा के अलावा कोई ऐसा नाम नहीं था जिसको हम नामचीन कह दें अपनी पहचान के साथ। लेकिन अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की जो ये संसदीय क्षेत्र है, इसमें अगर हम 1957 से पहले जाते हैं या 1957 तक जाते हैं तो कुछ बड़े नामचीन चेहरे हमको दिखते हैं। जैसे देवीदत्त पंत, हरगोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत जी हुआ करते थे, और बद्री दत्त पांडे, बहुत बड़ा नाम इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, और ये 1957 से पहले के नाम है। 57 के बाद जंग बहादुर सिंह बिष्ट का नाम हमारे लोकसभा सदस्य के रूप में रहा, और वो 3 सत्रों में रहा, जो 57 में, 62 में और 67 में, ये 3 सत्रों तक। 67 के बाद 71 का जो चुनाव हुआ उसमें नरेंद्र सिंह बिष्ट ने प्रतिनिधित्व किया। ये सभी कांग्रेस के लोग थे। अच्छा, 1971 में नरेंद्र सिंह बिष्ट का प्रतिनिधित्व रहा, तो 1977 में मुरली मनोहर जोशी यहाँ से सांसद चुने। वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं थे, वो थे जनता पार्टी से 1977 में। लेकिन 80 में जब दोबारा चुनाव हुए मध्यावधि चुनाव के रूप में, तब हरीश रावत इस सीट पर सामने आए। तो 80 से जो 77 का चुनाव, 80 का चुनाव, 84 का चुनाव और 89 का चुनाव, ये हरीश रावत यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्य रहे। ये हरीश रावत के बाद जीवन शर्मा सामने आए। जीवन शर्मा 1991 का जो चुनाव था उसमें विजयी हुए और हमारे सांसद रहे। 91 के बाद 96 का चुनाव, 98 का चुनाव, 99 का भी चुनाव मध्यावधि था, और 2004 के चुनावों को अगर हम देखते हैं तो बचे सिंह रावत हमारे सांसद रहे। और उसके बाद 2009 में प्रदीप टम्टा, फिर कांग्रेस के पास ये सीट चली गई थी। 19 में अजय टम्टा इस क्षेत्र, भारतीय जनता पार्टी के अजय टम्टा इस क्षेत्र से प्रत्याशी बने और हमारा नेतृत्व, हमारा प्रतिनिधित्व संसद में उन्होंने किया। वोटों का भी समीकरण मैं थोड़ा सा लाऊंगा कि 2004 में बचे सिंह रावत, या यूँ कहूँ कि बचे सिंह रावत का अंतिम चुनाव था। 2004 में बचे सिंह रावत के खिलाफ कांग्रेस ने रेणुका रावत को मैदान में उतारा था, और बचे सिंह रावत को कुल वोट जो पड़ा था वो 44.68% पड़ा था, और रेणुका रावत 42.69% वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही थी, चुनाव हार गई थी। और तीसरे नंबर पर काशी सिंह ऐरी 5.41% वोट लेकर रहे थे। अंतर था बहुत बड़ा था, कहाँ 46, कहाँ 42, कहाँ 5%, लेकिन ये स्थिति थी। उस चुनाव की एक बात और मैं बताऊं, इसमें आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं था। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन किया था और नाम वापस लिया था, और जब नाम वापस लिया तो मायावती बहुत क्रोधित हुई थी। वो स्वयं आई थी उत्तराखंड में और प्रचार के लिए आई थी। यहाँ के उनको मालूम पड़ा उनके प्रत्याशी का तो नाम वापस हो गया, तो उन्होंने इस घटना के लिए
कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और सीधे सीधे अपने लोगों को एक तरह का निर्देश दिया कि आप किसी को भी वोट दें, लेकिन कांग्रेस को ना दें। और ये जो छोटा सा प्रतिशत हार का था, इस हार की बहुत बड़ी वजह मैं सभी कहते हैं, जो भी जानता था उस घटनाक्रम को, वो इस बात को मानता था। 2004 के बाद 2009 में कांग्रेस ने प्रदीप टम्टा को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा। मैं प्रदीप के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि प्रदीप टम्टा का जो शुरुआती जीवन था वो मार्क्स को पढ़ा हुआ था, कम्युनिज्म को उन्होंने बहुत नज़दीक तक पढ़ा था, कार्ल मार्क्स पर तो बहुत, लेनिन, कार्ल मार्क्स पर तो बहुत अध्ययन उनका था। और वो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, बताओ इमरजेंसी जो आपातकाल था उस दौर में भारत में कई राज्यों में संघर्ष वाहिनियाँ बनी थी। उसमें उत्तराखंड में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी नाम से संगठन बना था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर शमशेर बिष्ट करते थे और हम बहुत सारे लोग उसके सदस्य थे। मैं आप गिरीश तिवारी गिरदा कह सकते हैं, राजीव लोचन शाह कह सकते हैं, पीसी तिवारी आदि 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 बहुत सारे लोग, स्वयं मैं भी उसका एक हिस्सा एक दौर में रहा हूँ। तो संघर्ष वाहिनी से और प्रदीप टम्टा कांग्रेस में जाने से पहले संयुक्त प्रत्याशी के रूप में बागेश्वर विधानसभा से भी चुनाव लड़ाया गया था उनको। वो प्रत्याशी संघर्ष वाहिनी के ही थे, जिसको उत्तराखंड क्रांति दल का भी सपोर्ट था। छाता चुनाव निशान होता था। खैर, संगठनों में इधर उधर होता रहता है। प्रदीप टम्टा कांग्रेस में चले गए तो 2009 में प्रदीप टम्टा को अल्मोड़ा पिथौरागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया और अजय टम्टा को उनके खिलाफ उतारा गया। उस चुनाव में बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा, क्योंकि 2004 में बसपा का प्रत्याशी हट गया था, जो एक खुन्नस कहते राजनीतिक खुन्नस बसपा में थी। तो 2009 में बहादुर राम नाम से बसपा का प्रत्याशी भी मैदान में उतरा। तो उस चुनाव में प्रदीप टम्टा 41.70 मत लेकर पहले स्थान पर थे। अजय टम्टा 40.36% मत लेकर, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, दूसरे स्थान पर थे। और बहादुर राम जी जो बसपा के प्रत्याशी थे, वो बहादुर राम धोनी साहब, वो 9.31% मत लेकर तीसरे स्थान पर थे। उधर रेणुका रावत का था 2004 में 42.69% और प्रदीप टम्टा जी को 2009 में पड़ता है 41.70%। खैर, बहादुर राम टम्टा जी ने बहुत बड़ा मार्जिन जो लिया, वो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से, परंपरागत रूप से वो कांग्रेस का ही वोट था। 2014 में अजय को ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। इधर प्रदीप टम्टा कांग्रेस के प्रत्याशी की हैसियत से आए, अन्य भी मैदान में थे। अजय टम्टा 53% वोट लाए थे, प्रदीप 38.44% लाए थे, अन्य 2.32% वोट ले गए थे। और इस चुनाव में प्रदीप टम्टा पूर्व की अपेक्षा और कम हो गए थे करीब, जबकि अजय काफ़ी तेजी से आगे बढ़े थे। 2019 का चुनाव, 2000 में फिर अजय टम्टा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि सिटिंग गेटिंग का फार्मूला था, और प्रदीप टम्टा को फिर से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया और अन्य भी मैदान में थे। और उस चुनाव में कांग्रेस सीधे 7.5%, करीब 8% माइनस चली गई थी। अजय टम्टा के रूप में 64.3% वोट लाई थी, कुल वोट का 64.30%, और जबकि प्रदीप सिर्फ 30.48% में सिमट गए थे। यूँ कहूँ कि अजय के वोट से आधा वोट, ये करीब 8.5% सीधे पूर्व चुनाव की अपेक्षा प्रदीप नीचे आ गए थे। अन्य 2.23% वोट लेके आए थे। मित्रों, ये दगड़ियों, ये पुराने चुनाव की हकीकत है। अब क्योंकि चुनाव सामने है और अभी की तारीख जब मैं आपके मुखातिब हो रहा हूँ सामने, तो भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग गेटिंग का फार्मूला अपनाते हुए अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र, जिसको पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र कहते हैं, मैं अपना पूर्व प्रत्याशी अजय टम्टा को
ही प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस की ओर से अभी कोई नाम सामने नहीं आया है। कुछ सूत्र हम लोगों के भी होते हैं, टेलीफोन इत्यादि से बात करते हैं, पुराने संपर्क होते हैं, पुरानी बातचीतें होती हैं। तो जो हमारे सूत्र हैं उनसे जब पता करते हैं हम लोग, तो कांग्रेस के अंदर जो एक मंथन है गंभीरता से कि जो लगातार हार रहे हैं उनको जरा विश्राम दिया जाए। लगातार हारने का मतलब एक चुनाव हारना, 2 चुनाव हारना। और अगर इस स्थिति में कांग्रेस है अंदर सूत्रों के हवाले, तो निश्चित रूप में उनके पास अगर कोई नई तलाश होगी तो वो यशपाल आर्या के नाम पर ही होगी। यशपाल आर्या विधायक रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, और आश्चर्य है कि वो कभी भी विधानसभा का चुनाव हारे नहीं। मैं नैनीताल जनपद से वो आते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं कांग्रेस का। बीच में जब बहुत से लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए थे तो यशपाल आर्या भी गए थे, लेकिन बाद में ससम्मान उनको वापस लाया गया। कल मैं अपने मित्रों से जब चर्चा चल रही थी, और खासकर पत्रकार साथी, तो पत्रकारों में भी कई पत्रकार जिनका झुकाव सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की ओर होता है, कई पत्रकार जिनका सीधे सीधे कांग्रेस की ओर होता है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव वाले कुछ पत्रकारों से ये बात चल रही थी, तो उनका मानना था यदि यशपाल आर्या को कांग्रेस टिकट देती है तो चुनाव 50-50 तो हो ही गया। पिछले चुनाव में जो कांग्रेस 30% थी और 64% भाजपा थी, वो क्या 50-50 में आ जाएगा? भाजपा ने चुनाव की घोषणा के साथ साथ, प्रत्याशी की घोषणा के साथ साथ अपनी वो सारे कार्यक्रम शुरू कर दिए जो प्रत्याशी को जिताने के लिए होते हैं। मीटिंगें, बातचीत, संपर्क। अभी जनसंपर्क सीधे सीधे शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो इनके नेता गाड़ियों में बैठकर मीटिंग में आते थे, वो आए गाड़ियों में होंगे, लेकिन कल बाजार में पैदल घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। ये इनके संगठन की ताकत होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना एक बहुत बड़ा संगठन है। आरएसएस के रूप में भी एक संगठन उनके पास है, विश्व हिंदू परिषद के रूप में उनके पास संगठन है, बजरंग दल के रूप में बहुत से घटक संगठन उनके पास हैं, जो सब सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस अभी माथापच्ची में लगी है, किसको टिकट दें किसको ना दें। यदि कांग्रेस यशपाल आर्या को इस सीट से टिकट देती है, तो हम आपको बता दें कि यशपाल आर्या जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, 5 साल तक रहे, तब 2 चुनाव, एक तो लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव। तो विधानसभा के चुनाव में सरकार बनी थी कांग्रेस की, और लोकसभा की 5 की 5 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, क्योंकि गजब के संगठनकर्ता तो उनको माना ही जाता है, बड़ा एक संगठनकर्ता। और बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ता जो उनके अगल बगल से भी गुजरा होगा, वो उसको निजी रूप से पहचानना, उससे जानना, उससे बात करना, वो कला तो उनमें है ही। और क्योंकि 4-5 साल बीजेपी के अंदर भी वो रहे हैं, तो उसका भी वो लाभ उठाएंगे ही उठाएंगे। दूसरा, यदि इस सीट पर यशपाल आर्या को टिकट मिलता है और बसंत कुमार एक नाम, जो बसंत कुमार पुराना नाम हो चुका है पहाड़ की कम से कम अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र की राजनीति में, लेकिन पिछला जब मध्यावधि चुनाव बागेश्वर का हुआ था, तब बसंत कुमार और भाजपा के बीच में वो लड़ाई थी। बसंत कांग्रेस में आ चुके हैं, तो भाजपा हारते हारते वो चुनाव जीती है। और उस स्थिति में जब पूरी की पूरी सत्ता भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कूद गई थी, प्रशासन इत्यादि पर बहुत से सवाल उठे थे, उस पर भी भाजपा से हारते हारते जीती है। उस स्थिति में जो हमारे पत्रकार मित्र का कहना है कि यशपाल आर्या के आते ही 50-50 हो जाएगा, प्लस यदि कांग्रेस फ्री हैंड छोड़ देती है बसंत कुमार को इस संसदीय सीट पर, यही नहीं बल्कि नैनीताल में भी, और यशपाल आर्या और बसंत मिलकर अगर इस चुनाव को लड़ते हैं, तो बीजेपी के लिए बड़ी खतरे की घंटी भी ये दोनों बन सकते हैं। और वैसे कांग्रेस के पास अभी बहुत मजबूत संगठन नहीं है, घटक दल तो नहीं के बराबर इनके पास है, और कोई बहुत बड़ा काम भी कांग्रेस द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन चुनाव है,
और चुनाव जनता के बीच में होता है। पैसे का जहाँ तक सवाल है तो आम आदमी पार्टी तो नया नया संगठन था, दिल्ली की सरकार पे काबिज हो गया, कांग्रेस से उसने सत्ता छीनी थी और बहुत बड़े अंतर से जनता ने अरविंद की आम आदमी पार्टी को जिताया था। इसलिए ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी साधन संपन्न है, बहुत पैसा है, पैसों की कमी नहीं है, उसके लोग भी संपन्नतम हैं, सब कुछ साजो सामान से युक्त है और कांग्रेस तो दीनहीन क्षीण हो गई, ये कहना बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि जनता पोलिंग बूथ में जब अंदर जाती है तो खाली जेब होती है और खाली जेब ही बाहर आती है। फिर मिलता हूँ मित्रों।